Election and representation. Election and representation. So last day हम लोगों ने देखा था इलेक्शन कैसे होता है, हाउ द इलेक्शन यूज्ड टू बी हेल्ड, पूरे कंट्री को कितने कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, 3 levels of election, national level, state level and local level. Then we discuss election का method, chief election commission and state election commission. We discuss about election campaign. We discuss about political party nomination, campaign, election photo identity card, voting I-card, and the day of election. So what happened on the day of election? जिस दिन election date declare होता है, on that day all the people used to go to the polling center. कौन सा सेंटर? पोलिंग सेंटर. पोलिंग का मतलब vote center, voting center. So all the people move towards polling center. You know, most of the government schools, offices and dispensaries are used as polling office. मैक्सिमम स्कूल में तुम देखे होंगे, मैक्सिमम स्कूल में वोटिंग को ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है ना. वहां पे लोग जाके वोट देते हैं. कैसे वोट देते हैं? हर कोई अपना अपना आई कार्ड लेके जाते हैं वहां पे. हॉल 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है. जिसका जिस हॉल में गए उस हॉल में जाते हैं. पहले जमाने में इलेक्शन हुआ करता था बैलेट पेपर से. किससे? बैलेट पेपर. बट अभी इलेक्शन होता है ईवीएम. ईवीएम, you know what is the full form of EVM? Electronic voting machine. Very good, electronic voting machine. मैंने दिखाया था उस दिन ऐसा. यार नेम, जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए गए इन लोगों का नाम यहाँ पे रहता है, सिंबल, और यहाँ पे होता है बटन. तो अभी जिसको अपना वोट जिसकी फेवर में देना है वो उस बटन को क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक द बटन देन हियर यू फाइंड वन इंडिकेशन. ये हो गया इंडिकेटर, ठीक है ना. यहाँ पे लाइट जलेगा, बिग साउंड होगा. इसका मतलब तुम्हारा वोट कास्टिंग हो गया. साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स. तो जैसे यहां से चिट निकल के इसमें गिरेगा, चिट. स्लिप, ये आप देख सकते हो, यू कैनॉट टेक इट, तुम उसको ले नहीं सकते, ठीक है. इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, मान लो किसी कारण अगर ये मशीन फेल हो जाते हैं, किसी कारण अगर ये मशीन फेल हो जाते हैं, तब ये चीट को काउंटिंग करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. ओके, सो ये हो गया आपका इलेक्शन डेट. इलेक्शन इज ओवर. नेक्स्ट, आफ्टर इलेक्शन क्या होता है? रिजल्ट और काउंटिंग. जानते हो आप लोग, काउंटिंग होता है और रिजल्ट डिक्लेयर होता है. तो काउंटिंग कैसे होते हैं? पूरे देश में
अगर लोकसभा इलेक्शन हो तो पूरे देश में 1, 2, 3, 4 फेज में वोट किया जाता है, लेकिन काउंटिंग पूरे कंट्री में एक साथ किया जाता है। होल कंट्री का काउंटिंग एक साथ किया जाता है। फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग 7 AM it start counting, where कुछ selected members are allowed to go inside the counting hall, and government officials, election staff were there. They start counting. How they count? they ईवीएम मशीन को वो लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, करके ईवीएम मशीन का डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेंगे। डाटा ट्रांसफर होने के बाद सॉफ्टवेयर में सारे डिटेल्स आ जाएगा कि इसमें कौन पार्टी को कितना वोट मिला है। इस तरह आपको रिपोर्ट अपडेट मिलते हैं काउंटिंग सेंटर से। रिपोर्टर लोग हमें कांस्टेंट रिपोर्ट अपडेट करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, ये पार्टी आगे है, वो पार्टी पीछे है, ये फलाना कैंडिडेट आगे है, फलाना कैंडिडेट पीछे है, ऐसा चलता रहता है दिन भर। और हम लोग वो काउंटिंग को देखते रहते हैं, हिसाब मिलाते रहते हैं। शाम होते होते पूरे रिजल्ट सामने आ जाता है। ओके, तो मैंने आपको बोला था उस दिन लोकसभा इलेक्शन में इंडिया में कितना सीट, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन लोकसभा। पूरे इंडिया में कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 543। लोकसभा का 60. नो, लोकसभा का 543, ठीक है ना। इसका मतलब 543 लोग जीतेंगे। 543 लोग इलेक्शन में जीतेंगे, ठीक है ना। अभी काउंटिंग हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, मान लो रिजल्ट ऐसा है, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, अदर्स, टोटल सीट कितना है? व्हाट आर द टोटल सीट? 543। मान लो बीजेपी को मिल गया 300, कांग्रेस को 100, सीपीएम को 50, टीएमसी को 50, आरजेडी को 20, जेडीयू को 20 एंड अदर्स को 3। ओके, तो सबसे ज्यादा किसको मिला? सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला। कितना मिला? 300। तो जिस पार्टी को 50% से ज्यादा, 50% किसका? 543 का। 543 का 50% कितना होता है? 271.5। 543 का 50% होता है। हेलो, व्हाट अबाउट 500? क्या है? प्रोडक्ट मुल्लू को बोलने दीजिए। यस, बोलो। थोड़ा थोड़ा साउंड कम करके बोलो, धीरे धीरे बोलो। Explain us in English. Explain, yeah. Okay. So 50% of 543 is, that number is 271.5, means 272. If a party get more than 50%, that is called ruling party.
So here we see BJP got 300. So BJP become the ruling party. Okay. BJP become the ruling party. And what about others? What about others? बाकी लोग क्या होंगे? बाकी लोग क्या होगा? बाकी लोग हो जाएंगे ओपोजिशन, ओपोजिशन पार्टी, जिसको बोलते हैं विरोधी दल, विरोधी दल, opposition party. Okay. So yes, BJP got more than 272. So BJP is the ruling party. Okay. Now second scenario. Second scenario. Result. BJP Congress, CPM, Aam Aadmi Party, TMC, RJD, अदर। अभी देखो, मान लो पहले वाला रिजल्ट भूल जाओ, forget it. Now BJP got 240, Congress got 100, CPM got 80, Aam Aadmi Party got 20, TMC got 60, RJD got 20, JDU got 20, others got 3. Now, who has got highest seat? Which party got highest seat? BJP. BJP. Who is the majority? Who is the majority? Is there any party who got more than 50%? That means 543 divided to 272. Is there any party who got 272? ऐसा कोई पार्टी है जो 272 सीट मिला जिसको? No one. No party is got 272. So what will be in that case? Who will become the ruling party? आप गवर्नमेंट कौन बनाएगा? रूलिंग पार्टी कौन बनेंगे? As there is no any majority. कांचनपुर, okay, listen me. এই যে রেজাল্ট, in this result এখানে কোনো পার্টি 272 সিট পায় নাই, তাহলে মেজরিটি কে হবে? who will become the ruling party? রুলিং পার্টি কে হবে? যেহেতু কোনো পার্টি 50% এর উপরে সিট পায়নি, in that case কি হবে? বিজেপি will do friendship. বিজেপি অন্য পার্টির সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবে, অ্যালায়েন্স করবে, আতাত করবে, ঠিক আছে? তখন বিজেপি কি বলবে? टीएमसी के बोलबे, भाई टीएमसी तेरे को 60 मिला, मेरे को 240 मिला, चल हम दोनों दोस्ती करते हैं, तू मेरे साथ आ जा, तू আমার সাথে চলে আয়, তুই আমার সাথে চলে আয়, আমরা দুজনে মিলে গভর্নমেন্ট বানাবো। যদি টিএমসি রাজি হয় ওকে, যদি টিএমসি রাজি না হয় হবে না। যদি ধরে নাও টিএমসি রাজি হলো না, ইন দ্যাট কেস কি করবে ওরা? ওরা বলবে आरजेडी जेडीयू, भाई तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। अभी आरजेडी जेडीयू
তাদের শুধু 20 সিট পেয়েছে। 20 সিট নিয়ে ওরা পুরো ইন্ডিয়াতে কিছুই করতে পারবে না। যেহেতু কিছু করতে পারবে না, সুতরাং ওরা দোস্তি করে নেবে বিজেপির সাথে। ঠিক আছে, তো এখানে কি হবে? বিজেপি প্লাস আরজেডি প্লাস জেডিইউ, তিনটা পার্টি মিলে গেল, তিনটা পার্টি মিলে গভর্নমেন্ট বানাবে। সো দিস গভর্নমেন্ট ইজ কল্ড কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। বুঝতে পেরেছো? যেহেতু বিজেপি কোনো মেজরিটি পায়নি, বিজেপি অন্য পার্টির সাপোর্ট নিয়ে, दूसरे पार्टी के सपोर्ट से, by taking support from the other party, it formed the government. That's why it is called coalition government, that is called गठबंधन सरकार। जैसे अभी जो इंडिया में गवर्नमेंट है, whose party's government it is? Present government, BJP, not BJP only. It is not BJP. It is BJP and Rashtriya Janata Dal United and RJD, JDU milke hai. So present government is not BJP, rather it is NDA. एनडीए का मतलब लिख लो, एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। The meaning of NDA is National Democratic Alliance. So present government, our present government is NDA government. Same is the case in Tripura. Tripuraর গভর্নমেন্টও শুধু বিজেপি গভর্নমেন্ট না, এখানেও বিজেপির সাথে আইপিএফটি আছে, তাই এখানেও এনডিএ গভর্নমেন্ট। বুঝতে পারছো? আমরা দেখলাম রেজাল্টের পরে কি করে গভর্নমেন্ট ফর্ম হয়। নেক্সট, গভর্নমেন্ট ফর্ম হলো, কংগ্রেস, বিজেপি, আরজেডি, জেডিইউ মিলে গভর্নমেন্ট বানালো। এখন প্রাইম মিনিস্টার কে হবে? হু উইল বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার? Prime Minister is the leader of ruling party, the party who got majority. যেই পার্টিটা মেজরিটি পেয়েছে ওই পার্টির যিনি লিডার, ওই লিডার হবে কি আলটিমেটলি প্রাইম মিনিস্টার। আর যদি কোনো লিডার ডিক্লেয়ার না থাকে, যদি কোনো লিডার ডিক্লেয়ার না থাকে, ইন দ্যাট কেস রুলিং পার্টির সমস্ত মেম্বাররা, যারা রুলিং পার্টি, রুলিং পার্টির অল মেম্বার মিলে একজনকে সিলেক্ট করবে, হি উইল বি দা প্রাইম মিনিস্টার। প্রাইম মিনিস্টার তারপর বাকি মিনিস্টারদেরকে সিলেক্ট করবে। ঠিক আছে, মনে রাখবে, দ্য লিডার অফ মেজরিটি পার্টি, the leader of majority party will be the prime minister. Prime minister select other minister like education, finance, health, home, industry, like this. So prime minister select other ministers. Now the main point, who appoints prime minister and other minister? Prime minister এবং others minister কে appointment letter কে দেয়? Do you know? It is the President of India. President of India, রাষ্ট্রপতি প্রাইম মিনিস্টার এন্ড আদার মিনিস্টারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন, ওথ, শপথ বাক্য পাঠ করান। ঠিক আছে, এভাবে আমাদের গভর্নমেন্ট ফর্ম হয়।
তো ইলেকশন ক্লিয়ার। আমরা কি দেখেছি? ইলেকশন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন চ্যাপ্টারে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ইন্ডিয়া, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে গিয়ে ভোট। ভোটের মাধ্যমে আমরা আমাদের লিডারকে সিলেক্ট করি। উই সিলেক্ট আওয়ার লিডার থ্রু ভোট and that is called representation. Okay, so in our country the party who gets majority, they form the government. The party who gets majority, they form the government. Now in your book there is a comparison between India and Israel. Okay, in your book there is a comparison between India and Israel. Okay, in India it is FPTP. FPTP আর ইসরায়েল হচ্ছে PR। মানে দুটো মেথড, ইন্ডিয়াতে এই মেথড ফলো করা হয় আর ইসরায়েলে PR মেথড ফলো করা হয়। ওকে, নাও হোয়াট ইজ PR মেথড? So in India it is first past the post system. So FPTP मतलब first past the post, first past the post। और PR मतलब proportional representation। Now what is the difference? What is the difference key? In India it is fast past the post. So Indian system we already explained. In India we cast our vote, various political party contest and যে পার্টি মেজরিটি পায় ওই পার্টি আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট ফর্ম করে, ঠিক আছে। বাট ইসরায়েলে কি হয়? ইসরায়েলে হচ্ছে প্রপোর্শনাল रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शन का मतलब various parties are there, various political parties are there, so many political parties are there in Israel, but ইসরায়েলে কোনো মেজরিটি সিস্টেম নেই, কোনো রুলিং পার্টি সিস্টেম নেই। ইসরায়েলের সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে ধরো ইসরায়েলে পার্টি এ বি সি ডি ই পাঁচটা পার্টি আছে, ঠিক আছে। পার্টি এ পেয়েছে 100 সিট, পার্টি বি পেয়েছে 80 সিট, ও পেয়েছে 120 সিট, ও পেয়েছে 150 সিট, ই পেয়েছে 80 সিট, ঠিক আছে। তো যে যতটা সিট পাবে এখানে কেউ মেজরিটি নাই। তো যেহেতু কেউ মেজরিটি নেই তো পার্লামেন্টে যতটা সিট আছে আর যে যত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে এত পার্সেন্ট সিট অ্যালট হবে পার্লামেন্টে। ওখানে প্লাস পয়েন্টটা কি? এখানে সমস্ত পার্টি পার্লামেন্টে সিট পাবে। All the party will get seat in parliament in Israel. It is called proportional representation. In your book there is a table, you can see in the table very much picture is there. So
প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন, इसमें कोई মেজরিটি का बात नहीं, কোনো মেজরিটি না, কোনো রুলিং পার্টি না। যদি কেউ 10,000 ভোট পেয়েছে, if it is 5%, then 5% seat will be allotted to that party. If 500 seat, যদি পার্লামেন্টে 500 সিট থাকে আর মানলো টোটাল ভোট হচ্ছে 1 লাখ, ঠিক আছে, মানলো টোটাল ভোট 1 লাখ, তার মধ্যে যে পেয়েছে 10,000, ও পেয়েছে 8,000, ও পেয়েছে 12,000, ও পেয়েছে 15,000, ও পেয়েছে 8,000। তো যে যত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে, সাপোজ আউট অফ 1 লাখ পার্টি এ পেয়েছে 10,000 ভোট, 10,000 ভোট মানে 10%। তো 500 এর 10% মিন্স 50 সিট, 50টা সিট, 50 সিট এই পার্টি পার্লামেন্টে, দে উইল গেট 50 সিট। নাও পার্টি বি পেয়েছে 8,000 মানে 8%, সো 8% আলটিমেটলি 500 এ 8% হচ্ছে গিয়ে 40, 12,000 12% মানে 60, 15,000 15% 15% হচ্ছে গিয়ে 75, 8% 40। তো ইসরায়েল and India, this is the difference. Got it? In Israel, it is proportional representation. What representation? Proportional representation. And what about India? In India, it is representative government, FPTP, first past the post. Okay? Yes, sir. Next. Reservation of constituency. Reservation of constituency. What is this? Reservation बोले तो reservation का मतलब some constituency याद है तुमको? टोटल कितना constituency इंडिया में है? 543 means whole India is divided into various parts. Like this, पूरे भारतवर्ष को, पूरे इंडिया को 543 पार्ट किया जाता है। इसमें से कुछ कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व है। रिजर्व मीन्स रिजर्व फॉर SC ST, okay, reserve for SC and ST. What does it mean? Why this reservation? क्यों रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि देखो बच्चों, पूरे इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें सारे लोग एडवांस नहीं है, बहुत सारे लोग बैकवर्ड भी है। अभी बैकवर्ड में जो लोग हैं, द पीपल हु आर इन बैकवर्ड पोजीशन, दे कैनॉट कॉम्पीट, दे कैनॉट कॉन्टेस्ट। ये लोग सबके साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ये रिजर्वेशन पॉलिसी एडॉप्ट किए, जिसके चलते 74 सीट
जो एससी के लिए है एंड 49 सीट जो एसटी के लिए है। 74 फॉर एससी एंड 49 फॉर एसटी। जैसे आपको पता होगा बच्चों, त्रिपुरा में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा का। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन त्रिपुरा? 2. Out of these 2, one is reserved for ST. You know, we have one constituency Tripura East, another is Tripura West. From West, it is Biplab Kumar Dev, our MP, and from East, it is sister of Pradyut Burman. What is the name? Sister of Pradyut Burman. She is the MP of that area. So one seat like this all over India, like this all over India, পুরো ইন্ডিয়াতে এসসি এন্ড এসটির জন্য সিট রিজার্ভেশন করা আছে, মিন্স কনস্টিটিউয়েন্সি রিজার্ভ করা আছে। যদি এটা না করা হয় তাহলে ওদের পক্ষে কন্টেস্ট করা, কনস্টিটিউশন করা পসিবল হবে না। ক্লিয়ার? রিজার্ভ কনস্টিটিউয়েন্সি ইজ ক্লিয়ার? Next point. Now, do you think India's election is free and fair? Free and fair election. This is a very important question. Do you think India's election is free and fair? Yes. We know in election there are so many problems used to happen. In some cases, we find rigging, booth capturing, जबरदस्ती voting, false voting. Some cases ভোটারদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না, people are not allowed to vote. Some cases are there, but still we know our election is very free and fair. Why? Because our election is controlled by, organized by Independent Election Commission. Independent Election Commission. An election commission is such a body. During election, the chief election commissioner can instruct the prime minister also. Can you think it? समझ में आ रहा है कितना पावर है इलेक्शन कमिश्नर के पास कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमिश्नर अगर जरूरत पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है ना? तो दिस implied as our election commissioner is an independent body, supreme body, so it organizes the election very nicely. So our election is free and fair. Second thing, outcome of result. Outcome or result. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा, हर पार्टी, हर कैंडिडेट इसको एक्सेप्ट करते हैं। नो वन कैन डिनाई, क्योंकि जनता जनार्दन, पीपल्स ऑर्डर, पीपल्स इंस्ट्रक्शन, पीपल्स ब्लेसिंग्स आर द वोट। वोट का जो भी रिजल्ट होगा, चाहे कोई कैंडिडेट जीते चाहे कोई कैंडिडेट हारे, मानना होगा सबको। मान लीजिए नरेंद्र मोदी इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ही यूज्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर नेक्स्ट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी वोट में इलेक्शन में हार जाते हैं, ही कैनॉट क्लेम मैं प्राइम मिनिस्टर था,
इसलिए मैं हार नहीं सकते, ऐसा बात ही नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर, हम लोगों ने देखा, আমরা দেখেছি অনেক ক্যান্ডিডেট যারা একসময় রুলিং পার্টি থাকে, এক্সিস্টিং এমপি থাকে, এক্সিস্টিং মিনিস্টার থাকে, পরবর্তীতে ইলেকশনে হেরে যায়। সো এই যে আউটকাম অফ রেজাল্ট, ইটস ভেরি মাচ এ স্ট্রং পয়েন্ট, everybody must have to agree with the result, no one can deny. Okay, clear this is? And last point is people's consciousness. या awareness. People's consciousness या awareness. Once upon a time, एक समय लोग इलेक्शन को लेके इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अभी लोग इलेक्शन को लेके बहुत सीरियस है। यू नो, चाहे कोई आदमी भले पढ़ाई लिखाई ना जाने, भले कोई बिजनेस ना करे, भले कोई सर्विस ना करे, लेकिन इलेक्शन का नॉलेज रखता है, इलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, इलेक्शन डिस्कशन में शामिल होते हैं, इलेक्शन का मीटिंग में जाते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले लोग वोट के लिए इतना सीरियस नहीं था, बट नाउ various political party, various leader, various NGO, various group, various pressure group make the people very much conscious about election. लोगों को समझदार बना दिया। आप टीवी में देखोगे हरदम ये आता है, पहले मतदान, इसके बाद जलपान, ये आता है ना टीवी में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पहले मतदान फिर जलपान। मतदान का मतलब हुआ वोट। आप जिस दिन वोटिंग होगा, आपका सबसे पहला काम है, आप नींद से उठो, वोटिंग सेंटर जाओ, अपना वोट डालो, फिर आके चाय पानी पियो। ऐसा नहीं चाय पानी पी के खाना वाना खा के शाम को जाएंगे, फिर जाके देखेंगे आपका वोट किसी ने डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग वेरी सीरियस है, लाइन पकड़ पकड़ के घंटे भर घंटे लोग लाइन में खड़े होके वोट देते हैं। सुबह से शाम तक 7 बजे तक लोग वोट के लिए खड़े होते हैं। So all these things implied India's election is very much democratic and we have free and fair election. All this clear? Let us revise. तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने कंचनपुर क्या लगा के रखा है? तो हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म जिसके माध्यम से लोग अपने लीडर को चूज करते हैं, अपने रूलर को चूज करते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं। कितने लेवल का इलेक्शन होता है? 3 लेवल का होता है। इंडिया में हम लोग किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकल इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी या गांव पंचायत। ठीक है ना? इसके बाद क्या देखा? इलेक्शन में क्या होता है? पार्टी कैंडिडेट को अप्रूवल देते हैं, जिसको बोला जाता है टिकट मिलने के बाद पार्टी नॉमिनेशन सबमिट करते हैं। नॉमिनेशन के बाद कैंपेनिंग होता है। कैंपेनिंग का मतलब हुआ सभी लोगों से इंटरेक्शन करना, डोर टू डोर मार्केटिंग करना। इसके बाद वोटिंग डे में लोग वोट देते हैं। इसके बाद रिजल्ट के बाद जिस पार्टी द पार्टी हु गॉट मेजॉरिटी फॉर्म गवर्नमेंट। इफ नॉट ए सिंगल पार्टी गेट मेजॉरिटी, देन 2 or 3 party in compile form the government. It is called coalition government. We have independent election commissioner, we have independent election commission, we have free and fair election, we have 543 constituency,
and some constituency are reserved. Okay, this is the summary of the chapter. Now we have a question hour. Get ready with your mic. First question. What is the full form of EVM? Electronic voting machine. Very good. Electoral voting machine. Second question. Second question. The party who get more than 50% seat. What is the name of that party? BJP. And we call it ruling party. What party? रूलिंग पार्टी. नंबर 3, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, ऐसे में कैसे गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है? इफ नो पार्टी गेट मेजोरिटी, देन हाउ द गवर्नमेंट इज टू फॉर्म? टेल मी. Coalition government. कोalition गवर्नमेंट. कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट? मतलब 2-3 पार्टी इकट्ठा होना. Very good. 2-3 party या more than 2-3 party jointly form government. It is called coalition government. Very good. Now, who appoints prime minister and other minister? President of India. It is Rashtrapati. President of India जो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड पीआर? पीआर का मतलब क्या हुआ इजराइल में? वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? Reserve constituency. What does it mean? Yes, constituency which are reserved for SC and ST. So how many constituency are reserved for ST? 74. How many for ST? 49 for ST and 70. Okay. Thank you so much. That is the end of the chapter.